दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होती अगर हम अपने अतीत के कुछ फैसले बदल पाते। इस सीरीज में हम देखेंगे कि किसी एक किरदार के एक अलग फैसले की वजह से पूरी मार्वल यूनिवर्स की इतिहास कितनी बदल सकती थी। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1, जिसका शीर्षक है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वॉज द फर्स्ट अवेंजर। यह वही दिन है जब स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिलने वाला होता है। पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स एक साथ एक्सपेरिमेंट एरिया में आते हैं, जहां डॉक्टर एयरस्काइंड पेगी को ऑब्जर्वेशन रूम में जाने के लिए कहते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में पेगी डॉक्टर की बात मानकर ऑब्जर्वेशन रूम में चली जाती है, लेकिन इस बार पेगी फैसला करती है कि वह वहीं रुकेगी। और यही वह पल है जहां से एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है, जिसकी कहानी ओरिजिनल से बिल्कुल अलग होती है। एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही हाइड्रा का एक एजेंट हॉल में बम फेंक देता है। स्टीव रॉजर्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह एजेंट स्टीव को गोली मार देता है, जिससे अब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। कोई और रास्ता न देखकर पेगी खुद ही एक्सपेरिमेंट चैम्बर में चली जाती है। हावर्ड स्टार्क यानी टोनी स्टार्क के पिता मशीन स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह एजेंट कार्टर दुनिया की पहली सुपर सोल्जर बन जाती है। पेगी के लिए परेशानियां यहीं से बढ़ने लगती हैं। हावर्ड और स्टीव पेगी के सुपर सोल्जर बनने से खुश होते हैं, लेकिन आर्मी वाले इस बात से परेशान हैं कि एक तो ब्लास्ट के कारण प्रोजेक्ट अटक गया, और दूसरा जो एकमात्र सुपर सोल्जर बनी है वह भी एक औरत है। उन्हें लगता है कि प्रोजेक्ट पर लगाया गया पैसा और समय बेकार चला गया, क्योंकि उनके हिसाब से एक औरत फ्रंटलाइन बैटल में नहीं जा सकती। इन बातों से पेगी बहुत निराश हो जाती है, लेकिन स्टीव, जो अभी ठीक हो रहा होता है, उसकी खूबियों की तारीफ करता है। यहाँ हम उनका क्लासिक डांस वाला मजाक भी सुनते हैं, जहाँ स्टीव कहता है कि उसे नाचना नहीं आता, और पेगी हंसकर कहती है कि शायद उसे सही पार्टनर नहीं मिला। सीन बदलकर नॉर्वे पहुंचता है, जहां योहान श्मिट यानी रेड स्कल टेसरेक्ट ढूंढ लेता है। हावर्ड स्टार्क और पेगी आर्मी से कहते हैं कि उन्हें हाइड्रा पर हमला करके टेसरेक्ट हासिल करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑफिसर फॉलन सैनिक भेजने से मना कर देता है। तब स्टार्क पेगी को एक यूनिफॉर्म और उसका आइकॉनिक वाइब्रेनियम शील्ड देता है। इसके बाद पेगी अकेली ही हाइड्रा बेस पर हमला कर देती है। वहां उसे सिर्फ टेसरेक्ट ही नहीं, बल्कि डॉक्टर अर्निम झोला भी मिल जाता है। इस सफलता के बाद एजेंट कार्टर को कैप्टन की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। अगले मिशन में कैप्टन कार्टर उन सैनिकों को छुड़ाती है जिन्हें हाइड्रा ने बंदी बनाया हुआ था। इनमें स्टीव रॉजर्स का दोस्त सार्जेंट बकी बार्न्स भी शामिल होता है, लेकिन जैसे ही वे लोग निकलने की कोशिश करते हैं, हाइड्रा के सैनिक उन्हें टैंकों के साथ घेर लेते हैं। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक लोहे का सूट नीचे आता है। यह होता है स्टीव रॉजर्स, जो हाइड्रा स्टॉम्पर नाम के सूट के अंदर होता है, जिसे हावर्ड स्टार्क ने टेसरेक्ट की ऊर्जा से बनाया होता है। कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर मिलकर कई लड़ाइयां जीतते हैं और हाइड्रा के कई बेस तबाह कर देते हैं। वे दोनों अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कुछ हल्के पल बिताते हैं और अपने डांस के वादे को याद करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर कुछ सैनिकों के साथ एक ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। उन्हें खबर मिली होती है कि उस ट्रेन में रेड स्कल भी हो सकता है। ट्रेन आती है, हाइड्रा स्टॉम्पर उसे धीमा कर देता है और पेगी व सैनिक उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर हाइड्रा स्टॉम्पर ट्रेन के अंदर जाता है, जहां उसे कई विस्फोटक दिखाई देते हैं। उसे समझ आता है कि यह एक जाल है और वह पेगी को चेतावनी देता है। तभी जोरदार धमाका होता है। पेगी और सभी सैनिक बच जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स यानी हाइड्रा स्टॉम्पर गहरी खाई में गिर जाता है और वापस नहीं आता। सबको लगता है कि स्टीव मर गया। गुस्से में कैप्टन कार्टर झोला को धमकाती है और वह बताता है कि रेड स्कल ब्लैक फॉरेस्ट के कैसल डेक राके में छुपा है और एक दूसरे आयाम का पोर्टल खोलकर वहां से एक शक्तिशाली प्राणी को धरती पर लाना चाहता है, ताकि हाइड्रा उसकी मदद से दुनिया पर राज कर सके। अब बारी आती है अंतिम लड़ाई की। कैप्टन कार्टर, सार्जेंट बार्न्स, हावर्ड स्टार्क और अमेरिकी सैनिक रेड स्कल के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। अंदर वे देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर और टेसरेक्ट रेड स्कल के कब्जे में हैं, जिनका उपयोग करके उसने एक बड़ा पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल से एक विशाल टेंटिकल वाला अंतरआयामी जीव बाहर आने लगता है। यही जीव सबसे पहले रेड स्कल को ही पकड़कर मार देता है।
जीव को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। हावर्ड पोर्टल की पोलैरिटी बदलने की कोशिश करता है। कैप्टन कार्टर पूरी ताकत से उस दैत्य से लड़ती है। तभी एंट्री होती है स्टीव रॉजर्स की। हाइड्रा ने उसे जिंदा पकड़कर स्टॉम्पर सूट में बंद कर रखा था। पेगी और स्टीव मिलकर उस जीव को पोर्टल में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय हाइड्रा स्टॉम्पर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब पेगी अकेले ही फैसला लेती है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जीव को पोर्टल के अंदर धकेल देती है, लेकिन खुद भी पोर्टल में चली जाती है। जाते जाते वह स्टीव से आखिरी बार कहती है, शनिवार की रात मैं डांस के लिए जरूर आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि भविष्य में एक पोर्टल खुलता है और कैप्टन कार्टर बाहर गिरती है। सामने निक फ्यूरी और हॉकीआई खड़े होते हैं। फ्यूरी कहता है, युद्ध को खत्म हुए 70 साल हो चुके हैं। पेगी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, हमने युद्ध जीत लिया। लेकिन वह जानती है कि स्टीव से किया हुआ उसका डांस वाला वादा हमेशा के लिए अधूरा रह गया।